हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है वो सीखेंगे ट्रेंड को एनालाइज करना और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, जो कि बहुत ही की रोल प्ले करता है जब भी आप जो है वो किसी भी चार्ट को रिव्यू करते हैं, किसी भी कंपनी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो उस टाइम पे सही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लेवल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपने लेवल्स की सही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर वे में। तो प्रॉपर वे क्या होता है, किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए किन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपने कोई भी अपना एक पीक पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है जहां से आप स्टॉक का ट्रेंड देखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इस चार्ट को और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा हाई पॉइंट जो है वो कहाँ बना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल ये जो एक लेवल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा हाई पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको जूम जूम इन करता हूँ। तो ये देखें, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट लेवल जो है हमारा ये। तो कितने तरह की हमारे पास ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक हमारे पास जो है वो ट्रेंड बेसिस के ऊपर होती है और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस होती हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर हम हमारी डिसीजन को कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे टूल्स है ट्रेंड लाइन। तो आप ऑल्ट टीवी प्रेस कर सकते हैं, साथ में आप स्टार करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आप इनको फेवरेट्स के अंदर रख सकते हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर लूँ। अब मैंने स्टार्ट करना है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बहुत सारी लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बेस बनाते हैं। जैसे कि आप किसी भी कैंडल के जो ये जो कैंडल है, इसके हाई को जो है वो आप स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं, या इसकी कैंडल की जो रियल बॉडी है उसको आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं। अप टू यू कि आप किस चीज को स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहते हैं। लेट से हम मानते हैं कि हम यहाँ पे कैंडल की जो हाई है उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं। तो आपने यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है और आपने ये देखना है कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं हमें उसकी बेसिस के ऊपर जो है इसको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने ड्रॉ कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो जो स्टॉक है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को हिट करे। वो पूरी रेंज में से किसी भी लेवल के ऊपर आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये चीज को प्रिडिक्ट किया है कि इसका हाई जो है वो है 48,981, तो इंडेक्स जो है वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जो है वो टेस्ट करेगा और वहां से रेजिस्टेंस लेगा या फिर सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे चीज आती है कि आपको एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है कि ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिधर जाके सप्लाई या फिर डिमांड जो है वो आ सकती है। अभी हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, एक तो ये पॉइंट था। सेकंड, अब ये देखें कि यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाई, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई। सो मेनी टाइम्स इसने इस लाइन को जो है वो टेस्ट किया है, रीटेस्ट किया है, जिसकी और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीसीडिंग वीडियो के अंदर जो है वो बता दिया गया था, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पता चला। तो बेसिकली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप देखें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डाउनफॉल भी इंडेक्स ने शो करवाया। तो इस चीज को हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और उस ट्रेंड लाइन की बेसिस के ऊपर अब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाने जाएं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट ये था, और सेकंड जो रेफरेंस पॉइंट था जहां पे इंडेक्स के अंदर जो है वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, तो उसको पहले मार्क करते हैं, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, मार्केट ने ये दो लेवल जो है वो बना दिए हैं और अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहें कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा टू टेक प्रॉफिट
वो होगा ये जहाँ पे ये लाइन जो है रेजिस्ट करेगी, जहाँ पे लाइन जो है आके जिस लेवल के ऊपर आ रही है उस लेवल के ऊपर आके हम प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 50% और 60-70% प्रॉफिट टेकिंग हम कर लेंगे, और उसके बाद वेट करेंगे कि इंडेक्स यहाँ से ब्रेकआउट देता है यहाँ से या नहीं देता है। तो ये वो एरिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रीटेस्ट हुई। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ से गिरना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया और मार्केट कंसिस्टेंटली जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट का मूव किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, और अब फिर दोबारा से मार्केट ने उसी पर्टिकुलर एरिया को रीटेस्ट किया और गिरने लग गई। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लें कि किस तरह से मार्केट जो है वो गिर रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली मार्केट की मूवमेंट को जो है वो नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से चलती हुई नजर आ रही है। तो इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपने अपनी ट्रेडिंग, अपनी जो पोजीशंस है उसको कब प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट करना है, कब आपने उसको लिक्विडेट करना है। तो ट्रेंड लाइन आपको ये चीज बताती है बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड के मार्केट का ट्रेंड किस तरह का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम इस ट्रेंड लाइन को बेस बना सकते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने एक दफा यहाँ पे इस लेवल पे 45,200 पे रेजिस्ट किया, नीचे गिरी, मार्केट वापस बाउंस बैक करी और यहाँ पे सिग्निफिकेंट मार्केट ने जो है वो अपसाइड दिया। जब मार्केट सिग्निफिकेंट अपसाइड दे रही है तो उसके बाद आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद जितनी तेजी से मार्केट ऊपर गई थी उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्म होना, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मार्केट के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई होगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो गया। एक तो मार्केट ऑन गोइंग जो आप कह लें कि ट्रेंड के अंदर नेगेटिव थी, और उसके बाद यहाँ पे किसी न्यूज का आ जाना वो बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है मार्केट के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट के अपने किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही हो तो उस टाइम पे मार्केट की जो न्यूज होती है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, कि अपनी ट्रेड और अपनी पोजीशंस को जो है वो एडवर्स मूव से बचाया जा सके। तो इस चीज के ऊपर खास ध्यान देना पड़ता है। अब आते हैं जरा कोई अप ट्रेंड की बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जो अप ट्रेंड होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस तरह से की जा सकती है और उसको हम जो है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्केट यहाँ से मूव होती हुई नजर आ रही है। एक हमारे पास जो बेसिक लेवल है डाउन साइड का वो ये है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं। तो हम क्या कैसे ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं, तो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट कि हमने यहाँ पे इसको बेस बनाया और इस कैंडल को बेस बनाते हुए हम आगे चले। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें जरा, तो हमने इस कैंडल को बेस बनाया और इस कैंडल को बेस बनाया। तो इन दोनों कैंडल की बेस बेस को बनाते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लाइन को टेस्ट करेगी तो वो हमारा बाइंग एरिया होगा, वहां पे मार्केट पॉसिबल सपोर्ट जो है वो ले सकती है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट की जो रीटेस्टिंग थी वो कैसी होती है यहाँ पे। तो ये देखिए अब मार्केट ने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक दफा जो है वो कैंडल बनाई जहाँ पे मार्केट ने लोअर विक शो की है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लोअर विक शो की है। लोअर विक के बारे में हमारी जो पहली वीडियो थी उसके अंदर और जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर इस चीज का जिक्र हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और फिर देखें जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया गया था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये एक कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल में कि जो पहले सपोर्ट थी अगर उस चीज को तोड़ दिया जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर पहले वो रेजिस्टेंस थी और उसको ब्रेकआउट दे दिया जाए ऊपर की तरफ तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पे भी वही जो चीज है वो देखने को मिली कि पहले ये चीज ये लाइन सपोर्ट थी, बट क्योंकि इस लाइन को ब्रेक कर दिया था और फिर फर्दर 2 से 3 दिन नीचे पे ही ट्रेड हुई इस लाइन से, तो ये लाइन रेजिस्टेंस बन गई थी। मार्केट के अंदर एक शॉर्ट पुल बैक आया, बट लेकिन वो पुल बैक बहुत स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद मार्केट ने इस लाइन के आसपास रीटेस्ट किया और फिर अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा। तो आगे देखते हैं मार्केट का मूव, के मार्केट का मूव जो है वो आगे कैसे नजर आ रहा है हमें। तो ये देखिए आप सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद वापस से मार्केट नीचे गई। तो आप यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। आपने जो चीज सीखनी है वो ये है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लाइन की, कि मार्केट उस लाइन के आसपास आके रुक रही है और उसके बाद उसको तोड़ नहीं रही है। तो अगर मार्केट उसको नहीं तोड़ती है तो आपने वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आप वहां पे होल्ड नहीं कर सकते अपनी पोजीशंस को। तो आप यहाँ पे देखिए फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही है।
लेकिन अभी भी मार्केट उस लाइन से, उस जगह से, हमारी जो पहले से जो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है उससे नीचे पे ही ट्रेड कर रही है। तो चलिए अब हम यहाँ से एक और एंगल जो है वो स्टार्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाला साइड मार्केट का, कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बेनिफिट आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ की है, इसको आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इस राइट एंड तक आएंगे और इस वाले थर्ड ऑप्शन को आप प्रेस कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर देगा। हमने जो अभी लाइन जो ड्रॉ की है वो एक ये ग्राउंड है, एक ये बेसिस है और थर्ड ये बेसिस है कि मार्केट ने 3 दफा यहाँ से बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक करने का मतलब है मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट जब वापस नीचे आएगी तो क्या इस लाइन के ऊपर आके मार्केट सपोर्ट लेती है या मार्केट जो है उस लाइन पे सपोर्ट नहीं लेती। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती हुई नजर आ रही है। तो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन के फेज के अंदर है। इसके ऊपर भी हम आएंगे, बात करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए आप, मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ, और ये देखिए आप। तो टेक्निकल के अंदर एक चीज कही जाती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारी लाइन थी, जो हमने ड्रॉ की थी, उस बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे मार्केट ने किस तरह का मूव जो है वो फॉर्म किया। यहाँ पे मार्केट ने आके रेजिस्टेंस सपोर्ट ली है और मार्केट वापस से ऊपर गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद ये वाला एरिया जो था मार्केट का वो रेजिस्टेंस का एरिया बन गया, रादर देन के मार्केट का सपोर्ट का एरिया बनता है। क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी होती है तो मार्केट जो है वो इस हिसाब से मूव करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एरिया मार्केट ने हमारी जो सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक किया और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड पे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी सिग्निफिकेंट है। ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं, इसको किसी और चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं, कोई भी कंपनी को लगा देते हैं जैसे कि डीजी खान सीमेंट, तो उसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि मार्केट इसके अंदर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या असर होता है। अच्छा, आपको ये मार्क्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली फाइनेंशियल्स के मार्क हैं कि यहाँ पे एक्स डिविडेंड हुआ है, प्राइस से डिविडेंड जो है वो एक्सक्लूड हुआ है, यहाँ पे अर्निंग रिजल्ट्स आए। इनको क्लियर करने के लिए आप क्लियर मार्क्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियर मार्क। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये ट्रेंड को। जब ये ऑन गोइंग ट्रेंड चल रहा है, आप जितना हिस्टोरिकल ट्रेंड लेंगे उतना ज्यादा बेटर होता है। बट क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं तो हम एक अपना हाई जो है वो इसको रखते हैं और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके कि क्या हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैक्सिमम पॉइंट को आपने अटैच करना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो तकरीबन 4 टाइम्स जो है मार्केट जो है वो रीटेस्ट हुई है। तो क्लियरली नजर आ रहा है सबसे पहले मार्केट ने इस पॉइंट को टेस्ट किया, देन अगेन मार्केट इस लेवल के ऊपर आई और यहाँ से मार्केट वापस से नीचे गई, फिर मार्केट आती है और इस लेवल पे, देन यहाँ पे रेजिस्ट किया और नेक्स्ट जो स्टेप था मार्केट का वो ये। अब अगर मार्केट यहाँ से घूम के वापस आती है तो तकरीबन डीजी खान सीमेंट जो है इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 58 का लेवल, 58 टू 59। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 58 टू 59 के लेवल पे जा रही है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वहां पे रुकना नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 70% अपनी होल्डिंग्स को सेल ऑफ कर देना है और उसके बाद आप 30% लेके जो है होल्डिंग रख सकते हैं अपने पास। लेकिन कोशिश यही है कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सेल हो जाए अनटिल अनलेस कि कोई मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ना हो एक जनरल लेवल पे, और इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो। अगर इस तरह की कोई न्यूज है तो उस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेल कर देंगे। तो ये तो बेसिकली हमने डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब आते हैं, जरा बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके लिए भी हम कोई चार्ट खोल लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल स्टील्स के ऊपर बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टील्स के अंदर बात की जाए हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आप, पहले तो सबसे पहले कि ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड चल रहा है, इसको वीकली चार्ट पे लेकर आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कुछ मिल जाए।
ओके, तो हमारे पास बेसिकली कैप्को का चार्ट है। इस कैप्को के चार्ट के अंदर अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बेसिकली सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं होती, बल्कि एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, जिसको एरिया ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। वो एरिया ऑफ वैल्यू आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर आप स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ एरिया बना दिया कि मार्केट जो है वो लास्ट टाइम यहाँ से रिबाउंड होकर ऊपर गई थी, और फिर दोबारा से मार्केट उसी लेवल पे आई, एक स्ट्रेट एरिया, और यहाँ से वापस बाउंस बैक कर, अगेन मार्केट उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर दोबारा से ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स भी फॉर्म हो रही हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पे जो डाउन साइड ट्रेंड लाइन है ये वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। से फॉर एग्जांपल के 26.77, अगर क्लोजिंग 27 के ऊपर आ जाती है तो आपने यहाँ पे बाय करना है और होल्ड करना है। ये होती है ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे रख के आप ऑल्ट एच भी प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एच। तो ये हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो अब आप देखिए इसको हम बैक एंड पे जाके भी चेक करेंगे। ऑल्ट एच से आपकी पूरी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लग जाती है। तो यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ की थी। तो ये देखिए आप, ऑल दो के हमने जो अब हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो इन ग्राउंड्स पे की है, कि ये जो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही थी इन ग्राउंड्स पे की थी, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोथ हमें देखने को मिली। लेकिन अगर आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग पे भी आपको यही पर्टिकुलर एरिया नजर आ रहा है जिस पे आके मार्केट बार बार रुक रही है। इसका मतलब है कि जो प्रीसीडिंग लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितना बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहता है स्टॉक की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बनती हुई हमें नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये जो टाइम है जहाँ पे स्टॉक ने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर टेस्ट किया है वो तकरीबन है 2009 का। तो 2009 में भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर आके जो है वो बाउंस बैक करके ऊपर गया था, और अभी भी स्टॉक जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 27 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो जो इनिशियल टारगेट होगा वो तकरीबन 31 और 32 का लेवल होगा, जहाँ पे स्टॉक जो है आप होल्डिंग कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। तो 32 के लेवल तक आके स्टॉक आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइंस है वो काम करती हैं, और आप आराम से इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं सिंपल सीधी सीधी लाइंस जो है वो ड्रॉ करके। लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये जो एरिया था इस एरिया के ऊपर रख के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। जो आपका फर्स्ट फर्स्ट जो इंसाइट होती है, सिक्स सेंस होता है, उस बेसिस के ऊपर आपने रख के लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसको बैक टेस्ट कर लें कि बैक टेस्ट में ये देखिए, बैक टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन कितनी सही है और कितनी गलत है। यहाँ पे और पीछे जाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखिए आप कि इस एरिया के आसपास से मार्केट गिरी, फिर यहाँ पे भी मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और गिरी। यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्ट किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में। और थोड़ा सा आप अगर बैक साइड पे जाओ तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के ये लेवल्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। हम और पीछे जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसकी इंपॉर्टेंस आप चेक करें कि तकरीबन ये 2009 अप्रैल 2009 के लेवल के ऊपर आके इस रेंज के अंदर जो है मार्केट को रेजिस्ट और सपोर्ट करता हुआ बहुत नजर आया। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है और वो लेवल जो है हमारा वो कितना टाइम पहले से उस लेवल को टेस्ट करके आ चुका है। तो हिस्ट्री के अंदर आप जितना पीछे जाएंगे आपको उतनी जो है वो कंफर्मेशन मिलती रहेगी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो वाकई रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, कितना स्ट्रांग है। जितनी ज्यादा टाइम जो है वो एरिया टेस्ट हुआ होगा उतना ज्यादा उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि उस पर कंफर्मेशन मिलेगी कि ये पर्टिकुलर एरिया काफी स्ट्रांग सपोर्ट या फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो होपफुली ट्रेंड लाइन की को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हैं। अगेन सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस, यहाँ पे हमें बाय करना है इस एरिया में और इस पर्टिकुलर एरिया में हमें सेल करना है। यहाँ पे हमें बाय करना है, यहाँ सेल करना है,
यहाँ पे बाय करना है और इस पर्टिकुलर एरिया में सेल करना है, यहाँ पे भी बाय करना है विद स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे की वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आपको ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।